Assalamualaikum everyone, I'm Unsa Shah and this is my YouTube channel Tarot by Unsa Shah। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आजकल कोरोना जो है वो एक बार फिर जो है काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो आप भी अपना ख़याल रखें और अपनी फैमिली का ख़याल रखें। ख़ासकर आपके जो घर में बुज़ुर्ग हैं उनका ख़याल रखें। और जैसे कि बार बार बताया जा रहा है कि मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें और सैनिटाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें। तो आज का वीडियो वीकली प्रेडिक्शन है 7 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर, और उसके अलावा जैसे कि टिप्स मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते की, और आपके सवाल और मेरे जवाब। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। तो हमारा पहला जो सेगमेंट है, आपका फेवरेट सेगमेंट, आपके सवाल और मेरे जवाब। तो 3 लोगों को मैंने जिन लोगों ने लास्ट वीक कमेंट्स किए थे उनमें से 3 लोग मैंने पिक किए हैं। उनमें हैं अमारा, शाहिदा सईद और औरंगज़ेब मुग़ल। इनके सवालात के मैं जवाबात इस वीडियो में दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर इसका समझा देती हूँ कि आपको कमेंट सेक्शन में अगर आपके पास कोई भी सवालात हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो आप मुझसे पूछ सकते हैं, टैरो गाइडेंस ले सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप ट्रैवलिंग का इशू हो या आपकी हेल्थ इशू हो या रिलेशनशिप हो, करियर हो, बिजनेस हो, जो भी आपके माइंड में सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपना सवाल भेजें। मैं पूरी कोशिश होगी कि मैं नेक्स्ट वीक के वीडियो में उस सवाल को जो है शामिल कर सकूं। ऑब्वियसली इतने सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं तो सबके जवाबात देना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि आपको मैं गाइडेंस दूं, टैरो आपके सवालात का जवाब दूं, टैरो की गाइडेंस दूं। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल भेज सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बात समझाना चाहूँगी और कहना भी चाहूँगी कि प्लीज़ बराए मेहरबानी आप जो इतने सारे बार बार एक सवाल जो लोग रिपीट करते हैं, बार बार कमेंट्स भेजते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं होगा कि मैं आपका सवाल जो है अपनी वीडियो में शामिल कर दूंगी, बल्कि इस तरह और ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती हैं और लोग जो हैं वो सवाल अपने सवाल भेजना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप अगर आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल एक दफ़ा सिर्फ भेज दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपका सवाल चूज़ नहीं किया जा सका तो आप अगली वीडियो में दोबारा अपना सवाल भेज सकते हैं। और जिन लोगों का जवाब मैंने दे दिया है, जिन लोगों ने सवाल किया और आपको जवाब मिल चुका है, तो उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो अपना सवाल जो है वो रिपीट नहीं करें, बल्कि और लोगों को मौका दें ताकि और लोग भी सवाल अपने भेज सकें, ठीक है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट थी। तो अब चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, और हमारा पहला सेगमेंट, आपका फेवरेट सेगमेंट, आपके सवाल और मेरे जवाबात। तो पहला सवाल जिन्होंने किया है अमारा, और ये पूछ रही हैं अमारा, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनको भी टैरो गाइडेंस मिल सके। तो हमारा आपका सवाल है करियर और फ्यूचर के बारे में बता दें, ठीक है। तो करियर के बारे में मैं आपके देख लेती हूँ टैरो जो है हमारा को क्या कह रहा है, फ्यूचर क्या होगा उनका करियर में, हमारा का फ्यूचर क्या होगा करियर का। कार्ड्स हमारा आपके बहुत अच्छे आए हैं। हाँ, कॉम्प्लिकेशन से मैं कार्ड्स दिखा देती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है और नाइट ऑफ सोर्ड है। आप बहुत मेहनती नज़र आ रही हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, सेल्फ मेड हैं। जो इस मकाम पर आप अपनी मेहनत के बलबूते पर आई हैं और आप मास्टर भी हैं, ठीक है। जो आप काम कर रही हैं उसमें काफ़ी प्रोफेशनल और मास्टर हैं। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि आपका जो करियर है वो आगे सक्सेस की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सोर्ड्स का कार्ड है
डिफ़िकल्टीज़ भी आएंगी, कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी। फिर मुझे ये लग रहा है कि जो लोग आपके साथ काम करते हैं वो सिंसियर नहीं हैं, वो आपको काफ़ी रुकावटें और हर्डल्स क्रिएट करते हैं। तो मुझे सक्सेस नज़र आ रही है, लेकिन उन लोगों से आप थोड़ा सा केयरफुल रहें जो लोग आप के साथ बैठते हैं और सिंसियरिटी दिखाते हैं लेकिन वो असल में सिंसियर नहीं होते। तो ये थी अम्मारा। और अब चलते हैं, शाहिदा सईद पूछ रही हैं मेरे बेटे की शादी कब होगी, और उनका नाम है सरमद सईद। शाहिदा सईद, आपके सवाल का मैं जवाब दे रही हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो मेरा चैनल जो है वो शेयर भी कर सकती हैं और मेरा वीडियो जो है वो लाइक भी कीजिएगा। शाहिदा सईद के बेटे की शादी के बारे में पूछ रही हैं, सरमद सईद उनके बेटे का नाम है। सरमद सईद की शादी कब होगी? रिश्ते तो आते हैं लेकिन बात बनती हुई मुझे नज़र नहीं आती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, द एम्प्रेस का कार्ड है। अच्छा, अभी टाइम है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का मैंने कार्ड निकाला है कि इनकी शादी तो मुझे नज़र आ रही है, लेकिन 2 माह से लेकर यानी कि अगले माह के फरवरी में तक अगर इनका कहीं रिश्ता तय हो जाता है और अगर कुछ शादी का प्लान बन सकता है तो बन जाएगा, वरना 2 साल का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो 2 साल इनकी शादी को लग सकते हैं। अगर 2 महीने में शादी नहीं हुई तो 2 साल का टाइम लग सकता है। अब है अगला सवाल औरंगज़ेब मुग़ल का, और ये पूछ रहे हैं कि हालात कब अच्छे होंगे, ठीक है। तो औरंगज़ेब मुग़ल, मैं आपका सवाल देखती हूँ, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हालात कब ठीक होंगे? ओके, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स है, फिर व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। तो मुझे लग रहा है कि पैसों की कमी नज़र आ रही है। आप शायद, मुझे लग रहा है कि जॉब से रिलेटेड या बिज़नेस अगर आप करते हैं या जॉब करते हैं तो उसमें काफ़ी इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं कि जॉब अगर आप करते हैं फिर ख़त्म हो जाती है, फिर कोई और करते हैं तो उसमें भी मुझे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं कि आपका कारोबार में भी मुझे मसले नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अगर आप सिंगल हैं, शादीशुदा नहीं हैं, तो आपकी शादी में भी रुकावटें नज़र आ रही हैं। अच्छा, व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि आपके हालात अच्छे हो जाएंगे, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून यही कह रहा है कि आपकी डेस्टिनी में यानी कि कुछ हालात अप्स एंड डाउन्स मुझे नज़र आ रहे हैं कि हालात बेहतर होंगे, फिर डाउन भी नज़र आ रहे हैं, हालात बेहतर भी होंगे। फिर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जिनमें जेलसी, हसद बहुत ज़्यादा है, तो उनसे आपको केयर करनी है, उनसे बचना है। अगर आप कोई काम करते हैं, कोई कारोबार करते हैं तो कोशिश यही किया करें, या कोई आपका रिलेशनशिप, तो घर में अगर कोई भी खुशी आती है तो आप कोशिश ये किया करें कि आपस में ही सेलिब्रेट किया करें, ज़्यादा लोगों को शो ऑफ़ नहीं किया करें। अपनी बातें जो आपकी अपनी होती हैं, नौकरी की या कारोबार की, वो लोगों से शेयर मत किया करें। तो ये था सवाल औरंगज़ेब मुग़ल का। तो ये था आज का सेगमेंट। आई होप आपको आज का सेगमेंट हमेशा की तरह पसंद आया होगा। और इस जाते जाते मैं आपको इसका प्रोसीजर बता देती हूँ। अगर आपके भी कुछ सवालात हैं रिलेशनशिप के, करियर के, ट्रैवलिंग के, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भेज सकते हैं। मैं इंशाल्लाह, मेरी पूरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका सवाल जो है वो शामिल कर सकूं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और नेक्स्ट सेगमेंट है टिप्स का। तो आज टिप्स वाले सेक्शन में बात होगी हस्बैंड्स की। और जी हाँ, आज हस्बैंड की बात होगी। आपके हस्बैंड के बारे में मैं बताऊंगी कुछ ऐसी टिप्स जिस तरह आप, अगर आपके हस्बैंड के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते या आप दोनों में इख्तलाफात रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, या अगर आपके हस्बैंड का कहीं और अफेयर है या किसी और में इंटरेस्टेड हैं, तो उसमें साथ आपको बचने के लिए या उनको निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो पहली टिप ये है कि आप
अगर आपके हस्बैंड और आपके दरमियान अख्तलाफात होते हैं, कुछ नेगेटिविटी आपको फ़ील होती है कि कुछ लोगों ने कुछ ऐसा किया है या कोई हसद है या नज़र है, कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपको फ़ील होती हैं और बग़ैर किसी बात के आप दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो आपको ये करना है कि 7 लौंगें लेनी हैं। लौंग जो होती है, जो गरम मसाले वाली जो लौंग होती है, पूरी 7 साबुत लौंगें लेनी है, 7 और आपको क्या करना है कि आपको सैटरडे वाले दिन किसी भी वक्त आप 7 लौंगें ले लें, साबुत होनी चाहिए, और उसके बाद आप जो है थोड़ा सा उसको हाथ में लेकर और आप इमेजिन करेंगे कि आपके जो हस्बैंड के अंदर जो भी आपके लिए नेगेटिविटी है, वो धुएं के ज़रिए वो सारी नेगेटिविटी जो है वो लौंग में ट्रांसफ़र हो रही है। और आप क्या करेंगे कि आंखें बंद करके ये चीज़ें जो है आप फैंटेसाइज करेंगे या इमेजिन करेंगे, और फिर आपको क्या करना है कि अगले दिन यानी कि संडे वाले दिन किसी भी वक्त आप उन लौंगों को जो है वो जला देंगे, ठीक है, आग में उसको जला देंगे, और ऐसे ही सोचेंगे कि मेरे और हस्बैंड के दरमियान जो भी इश्यूज थे वो सब ख़त्म हो गए। आप देखिएगा, ये आप एवरी संडे भी कर सकते हैं, या एक संडे छोड़ दें, या मंथ में एक दफ़ा ये चीज़ें आप कर सकते हैं, या जब आप कर सकते हैं जब आपको ऐसी चीज़ें फ़ील हों कि आप दोनों के दरमियान प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अब दूसरी टिप की तरफ आते हैं। दूसरी टिप ये है कि अगर आप फील करते हैं कि आपका जो हस्बैंड है उसका कहीं और अफेयर है, या किसी और में वो इन्वॉल्व है, या कोई उसका चक्कर चल रहा है और आपने उसको देख लिया है, या उसकी चैट पढ़ ली है, कोई ऐसी कोई चीज़ है, तो आपको क्या करना है कि गूगल जो एक जैसे लोबान होता है, हुरमल होता है, इसी तरह पंसारी के जो शॉप है वहाँ से गूगल मिल जाता है। तो आपको क्या करना है कि अपने बेडरूम में जाकर, जिस वक्त आपके बेडरूम में कोई मौजूद ना हो, अगर हस्बैंड मौजूद है भी तो कोई मसला नहीं है, अगर कोशिश करें कि आपके बेडरूम में उस वक्त कोई मौजूद ना हो, तो आपको क्या करना है कि इतवार वाले दिन, संडे को आपने ये गूगल की धुनी जो है बेडरूम में देनी है, और उस लेडी का जिसके साथ अगर आपको शक है कि इसके साथ इनका कोई ताल्लुक़ है और वो बिलावजह आपसे उसकी वजह से लड़ रहे हैं, झगड़े करते हैं, तो आप उस गूगल की धुनी के दौरान आप इमेजिन करेंगे कि, और ये इमेजिन करेंगे कि उस लेडी का जो भी इम्पैक्ट आपके हस्बैंड पे पड़ रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। आप ये जो टिप है आप एवरी संडे कर सकती हैं, जब तक आप फील करें कि वाकई जो भी प्रॉब्लम है उनका जो ताल्लुक़ है वो ख़त्म होता जा रहा है। आप ख़ुद फील करेंगी कि इसका असर कैसे हो रहा है। अब नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा वास्तु के बारे में भी बताऊंगी कि हमेशा हस्बैंड और वाइफ में जो भी बेड होता है आपका, जो बेडरूम में जो बेड आप इस्तेमाल करते हैं, उसका जो है ना बीच में से कोई ऐसा ना हो कि 2 सिंगल बेड जो हैं वो जुड़े हुए हों, या एक डबल बेड में कोई क्रैक हो या मैट्रेस टूटा हुआ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरा मैट्रेस जो है उसमें प्रॉब्लम ना हो। दूसरा ये है कि बेड के नीचे कोई ऐसी चीज़ें ना हो जैसे कि टूटे हुए बर्तन हैं, शीशे की कोई ऐसी चीज़ें हैं, या पुराना सामान है, या पुराने कपड़े हैं, बेड के अंदर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इससे आपका जो रिलेशनशिप है उसमें नेगेटिविटी आ सकती है। जो है उस बीवी को हमेशा शौहर के लेफ़्ट साइड पर सोना चाहिए, बेड के लेफ़्ट साइड पर सोना चाहिए। और अगर आप जो है फ़ील कर रहे हैं कि आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में मिठास ख़त्म होती जा रही है, तलख़ी ज़्यादा आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी शादी की कोई एक पिक्चर ले लें और उसको गोल्डन कलर के फ्रेम में लगाकर और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उसको लगा सकते हैं। लास्ट टिप मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि आप अपने बेडरूम में कोशिश करें कि लाइट पिंक कलर के कर्टन्स लगे हों, या लेवेंडर कलर के यानी कि लाइट पर्पल कलर के या लाइट पिंक कलर के कर्टन्स लगे होने चाहिए।
तो ये थे आज के टिप्स जिसको इस्तेमाल करने से आप अपना रिलेशनशिप में मिठास पैदा कर सकते हैं, अपना रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर कर सकते हैं। तो अब चलते हैं वीकली प्रेडिक्शन की तरफ। 7 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। पहला ज़ोडिएक साइन है, पहला स्टार है एरीज़ हमल, और देखते हैं कि एरीज़ का जो है ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। और जैसे कि मैंने कुछ चेंज किया है कि मैंने कुछ एंजल कार्ड्स, ऑरेकल कार्ड्स की भी गाइडेंस मैं आपको दूंगी। आपके रिलेशनशिप के लिए मैं इस हफ्ते की गाइडेंस लूँगी, फिर जनरल गाइडेंस भी लूँगी। तो आज ये कार्ड्स क्यों इतने ज़्यादा गिर रहे हैं। तो पहला कार्ड आपके रिलेशनशिप का है, सेकंड आपके करियर का है, और आपके उसका है फाइनेंसिस का। इस हफ्ते एरीज़ के लिए ये हफ्ता रिलेशनशिप वाइज में कार्ड जो आया है 3 ऑफ कप्स, यानी कि सेलिब्रेशन का कार्ड है। हो सकता है आप दोनों के दरमियान इस हफ्ते काफ़ी इमोशंस एक्सचेंज एक्सप्रेस हो सकता है। अगर आपका पार्टनर जो है कहीं और है, यानी कि उस सेम सिटी में नहीं है, कहीं और है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो मुझे लग रहा है कि वो इस हफ्ते वापस आएगा। कोई खुशी मिलती हुई नज़र आ रही है रिलेशनशिप वाइज। हो सकता है आप दोनों और बच्चों के साथ आप कहीं पर टाइम स्पेंड करें, कहीं शॉर्ट टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं, कहीं ट्रैवलिंग पर जा सकते हैं, या किसी शादी में, किसी इवेंट में भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपको एक फुलफिलमेंट भी मिलेगी और जॉय मिलेगा और खुशियाँ मिलेंगी। आपके करियर के लिए जो कार्ड है द चैरियट, वो ये कह रहा है कि करियर वाइज मुझे ये हफ्ता ऐसा लग रहा है कि अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं, मिला जुला हफ्ता नज़र आ रहा है कि कुछ हालात अच्छे भी होंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। लेकिन ये कार्ड जो है वो बेसिकली सक्सेस और विक्ट्री का कार्ड होता है, कामयाबी का कार्ड होता है। तो इस हफ्ते आपको कामयाबी मिलेगी। शायद शुरू वाले जो दिन हैं उसमें प्रॉब्लम्स हों, आपको मेहनत करनी पड़े, किसी काम के लिए तगदोद करना पड़े, स्ट्रगल करनी पड़े, लेकिन आगे जो है आपको अपनी मेहनत का जो है फल ज़रूर मिलेगा। द फूल आया है आपके फाइनेंसिस के लिए। आपको अपनी पॉसिबिलिटीज़ ओपन रखने की ज़रूरत है। हो सकता है इस हफ्ते आप कुछ बिगिनिंग करें, कोई नई शुरुआत करें, क्योंकि ये शुरुआत का भी कार्ड है। जहाँ पे भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ओपन रखें, किसी एक चीज़ में जो है स्टक ना हो। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए एंजल कार्ड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। अच्छा, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। अच्छा, आपके लिए जो गाइडेंस आई है वो ये है कि आपका जो लव लाइफ है वो इस हफ्ते अच्छी गुजरेगी, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, तो आप कुछ ऐसा स्पिरिचुअली कोई ऐसा रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, या दुआ का रास्ता हो सकता है, या कोई स्पिरिचुअल कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आपका जो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो सकें। जनरल कार्ड गाइडेंस के लिए मैं ऑरेकल कार्ड से एक कार्ड निकालूंगी। अच्छा, जनरल गाइडेंस के लिए आपके लिए जो कार्ड आया है वो ये कह रहा है कि टेक एक्शन। जो भी आप काम सोचते हैं, प्लान करते हैं, उन पे ज़रूर अमल करें, एक्शन ज़रूर लेने की ज़रूरत है। और जो आपकी और एक्शन उन चीज़ों पर लें जो आपकी गट फीलिंग कह रही है या आपका जो इंट्यूशन है वो कह रहा है। तो मैं टॉरस के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, और टैरो की भी मैं देखूंगी कि आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा। उसके अलावा ऑरेकल कार्ड्स भी मैं देखूंगी कि ऑरेकल कार्ड्स, एंजल कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। पहला कार्ड है आपके रिलेशनशिप का, सेकंड कार्ड है आपके करियर का, और थर्ड कार्ड है आपके फाइनेंसिस का। टॉरस का ये हफ्ता थोड़ा सा प्रॉब्लम्स वाला नज़र आ रहा है, क्योंकि कार्ड्स 4 ऑफ कप्स है, फिर एस ऑफ सोर्ड है, फिर पेज ऑफ सोर्ड है। तो टॉरस वालों के लिए
लव लाइफ में फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या आपका पार्टनर दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, कानों के कच्चे हैं, दूसरों की बातें जल्दी जो हैं वो मान लेते हैं, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में बातचीत नहीं होगी। तो एस ऑफ सोर्ड आया है आपके करियर के लिए, और ये कह रहा है कि आपको कुछ ना कुछ शुरू कर देना चाहिए। तो इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि कोई भी ऐसी न्यू डायरेक्शन ले लें, चाहे वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करें, चाहे वो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो, कॉम्प्लिकेशन हो, आपको सेक्रीफाइस करना पड़े, लेकिन आप शुरुआत कर लें अपने करियर की। ए पेज ऑफ सोर्ड आपके फाइनेंसिस के लिए है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई पेज जो है फिर सोर्ड है, तो बुरी खबर कोई फाइनेंशियली मुझे नज़र आ रही है, कोई इतनी बड़ी बुरी खबर हो सकता है। आपका कोई किसी फाइनेंसिस का वेट कर रहे हो, या अप्लाई किया हो बैंक में लोन का, या आप इंतज़ार कर रहे हो कि पार्टनरशिप हो जाए या इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि कोई इतनी अच्छी खबर मिलते हुए नज़र नहीं आ रही। अब देखते हैं टॉरस के लिए रिलेशनशिप वाइज जो है एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या गाइड कर रहे हैं। रिलीज़ योर एक्स, ये कार्ड आपको कह रहा है कि अगर आप अपने पास्ट किसी एक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं, तो ये कार्ड कह रहा है कि प्लीज़ उसको रिलीज़ कर दें, उसको लेट गो कर दें, उसको भूल जाएं, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी, आपकी जो रिलेशनशिप के लिए, जो आपकी लव लाइफ के लिए जो एनर्जी है वो नेगेटिव हो रही है। जनरल गाइडेंस के लिए सेम कार्ड आया है कि टेक एक्शन, आपको अपने लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए या अपने रिलेशनशिप के लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, और वो एक्शन ऐसे लें कि जो आपकी जो गट फीलिंग कह रही है, आपका इंट्यूशन या आपके अंदर जो भी आप अंदर की आवाज़ अगर आपको कुछ कह रही है, आपको गाइड कर रही है, तो उस डायरेक्शन पर आप चलें और फोकस करें। जेमिनाई के लिए मैं कार्ड्स देख लूँ, शफल करते हैं पहले, और टैरो के कार्ड्स भी देखते हैं कि आपको ये हफ़्ता कैसा गुजरे जेमिनाई के लिए, और फिर एंजल कार्ड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, ओरेकल कार्ड्स आपको रिलेशनशिप वाइज जनरल गाइडेंस क्या दे रहे हैं। पहला कार्ड आपके रिलेशनशिप का है, सेकंड कार्ड आपके करियर का है, और थर्ड कार्ड आपके फाइनेंसेस का है। कार्ड्स जो आया है आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप में बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनबैलेंस हो रही हैं, तभी ये कार्ड आया है। एक तो ये कार्ड ये भी कह रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर आपने कुछ कमिटमेंट का इरादा किया है, या आप सोचते हैं कि मुझे रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहिए, तो ये हफ़्ता थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, ऑब्ज़र्व कर लें कि अगला जो आपका जो पर्सन है, आपका जो पार्टनर है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या एक्शन ले रहा है, उसका क्या मूड है, उसके इरादे क्या हैं। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए आपको। किंग ऑफ कप्स आए आपके करियर के लिए, और करियर वाइज मैं देख रही हूँ कि आपकी ग्रोथ है, ठीक है, लेकिन आपको और ज़्यादा डिवोटेड होना है अपने काम को लेके, और अब काइंड होना है, यानी कि जो लोग हैं उनको काइंडनेस के साथ जो है ना डील करना है। और आप लीडर तो हैं अपने काम के, आप बहुत जो काम करते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिवोटेड होकर करते हैं, इसी तरीके से अपने काम से प्यार करना सीखें। किंग ऑफ सोर्ड आया है आपके फाइनेंसेस के लिए। फाइनेंशियली आप कभी भी खाली नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा लॉस का शिकार हो गए। हाँ, ये ज़रूर है कि फाइनेंशियली मुझे लग रहा है कि आपको ऐसे फ़ैसले लेने की ज़रूरत है जो आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके कारोबार के लिए जो हैं वो फ़ायदेमंद साबित हों। तो इस हफ़्ते कुछ मुझे लग रहा है कुछ ऐसे फ़ैसले करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कुछ बैलेंस करने की भी आपको ज़रूरत है, अपना काम, अपना घर, वो सारी चीज़ें, अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब मैं रोमांटिक एंजल ऑरेकल कार्ड से आपके लिए एक कार्ड निकालती हूँ। आपके रिलेशनशिप के लिए आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। यू डिज़र्व लव, ठीक है। कार्ड आया है कि आप जो है लव डिज़र्व करते हैं, और अगर आप बहुत मायूस हो गए हैं और सोचते हैं कि मैं बहुत लोनली फील करते हैं, अकेलापन है, तो ऐसी कोई बात नहीं है।
आप भी अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हैं लव, आप ये सोचा करें। जनरल गाइडेंस के लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। ये कार्ड है, ओके ये कार्ड कह रहा है कि प्लीज़ इनसिक्योरिटीज़ को बिल्कुल अलाउ नहीं करें अपने पास। जो भी आप खौफ मुब्तला हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा मेरी ज़िंदगी का, आगे बेहतरी आएगी नहीं आएगी, इस तरह के जो डर और खौफ और इनसिक्योरिटीज़ आपके दिल में जो पैदा होते हैं, वसवसे पैदा होते हैं, तो और ज़्यादा आपकी लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी। अगर आप अच्छा सोचेंगे अपने फ्यूचर के बारे में, चाहे वो इस वक्त आप उस टाइम से गुज़र भी ना रहे हों, बहुत हार्ड टाइम से आप गुज़र रहे हैं, लेकिन अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आप पॉजिटिव एनर्जी फ्यूचर के लिए अट्रैक्ट करेंगे। तो कैंसर के लिए मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ और टैरो के साथ साथ मैं एंजल कार्ड्स की भी मदद लूँगी और मैं रिलेशनशिप और जनरल गाइडेंस भी आपके लिए देखूँगी। पहला कार्ड आपके रिलेशनशिप के लिए है, फिर करियर के लिए है और फिर आपके फाइनेंसिस के लिए। तो कैंसर, आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है लव लाइफ रिलेशनशिप का 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपने, मुझे लग रहा है कि अपने रिलेशनशिप को बहुत टाइम दिया है और इतना टाइम दिया है, इतनी मेहनत दी है कि लेकिन मुझे लग रहा है कि दूसरी जगह से आपको वो चीज़ नहीं मिली। आप 90% देते हैं और जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला भी आपको 90% दे और जब वो नहीं देता है तो आप बहुत मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो ये भी लग रहा है, लेकिन इसमें ये लग रहा है जब आप जितना भी देते हैं, 80% देते हैं, 90% देते हैं, 70% देते हैं, ठीक है, बैलेंस होने की बहुत ज़रूरत है कि 50 अगर आप दे रहे हैं तो 50 उनको भी देना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता, आप जितना दिल से करते हैं अगला जो है वो उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देता। तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्पेस लेने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में। फिर आपके लिए जो कार्ड आया है आपके करियर के लिए 4 ऑफ सॉर्ड, इस वक्त मुझे लग रहा है कि आपके करियर में ब्लॉकेजेस हैं, आपको इस वक्त डायरेक्शन नहीं मिल रही। तो इस हफ्ते भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। मेडिटेट करें, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ करें जिससे आपको मेंटली पीस मिले, क्योंकि आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ओवर थिंक कर रहे हैं कि आपकी सेहत मुतासिर हो सकती है। तो ये हफ्ता ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आ रही हैं, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट करें, थोड़ा सा गैप दें और उसके बाद जो भी आपको काम करना है या काम करना चाहते हैं वो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है आपके फाइनेंसिस का। तो मुझे लग रहा है कि एक जगह से शायद कारोबार ख़त्म हो जाए, दूसरी जगह पे आप शुरू करने का इरादा रखते हैं, या कोई ऐसा लग रहा है कि एक जगह से फाइनेंसिस आपने निकाले हैं, कहीं और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल मैटर को लेकर, तो इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि बेहतरी के चांस है, यानी कि वो जो चक्रा है वो आहिस्ता आहिस्ता हील हो रहा है। अब रिलेशनशिप के लिए आपके लिए जो गाइडेंस है एंजल कार्ड से मैं देख लेती हूँ, एक कार्ड मैं पुल करती हूँ। आपके लिए कार्ड है रिलीज़ योर एक्स। अगर आप पुराने अपने किसी रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा उसको मिस करते हैं, याद करते हैं, तो उसको रिलीज़ कर दें। अब वो वापस नहीं आएगा या नहीं आएगी, या जो भी है वो अब वापस नहीं आएगा, या अगर आएगा भी तो वो आपका नहीं होगा। तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि रिलीज़ योर एक्स और लेट गो करें। जनरल गाइडेंस के लिए कार्ड आया है ये कार्ड कह रहा है कि स्टडी करें, ठीक है, स्कूलिंग, स्टडी, कोई ऐसी नॉलेज लें जिससे आपको नॉलेज भी मिलेगी, पर्सनल ग्रोथ भी मिलेगी। तो ये कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि आपको नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप कोई काम करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं या कोई भी ऐसा काम करें, लेकिन आपको और ज़्यादा नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। लियो के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। लियो के लिए है पहला रिलेशनशिप का, सेकंड है करियर का और थर्ड है आपके फाइनेंसिस का।
लियो के लिए भी मुश्किलात नज़र आ रही हैं इस हफ्ते। जो कार्ड्स मुझे निकलते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं निकालती हूँ, देख सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम्स मुझे लग रही हैं लियो के लिए इस हफ्ते। 9 ऑफ सोर्ड है आपके रिलेशनशिप का, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रहेंगे इस हफ्ते। अब क्या प्रॉब्लम है ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मुझे मेंटल ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं। आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है जो आपके रिलेशनशिप को बहुत इफ़ेक्ट कर रही है, बहुत मुतासिर कर रही है, और आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा मज़ीद जो है वो ख़राब होता जा रहा है। एस ऑफ सोर्ड आया है आपके करियर के लिए, और ये कह रहा है कि आपने अगर एक चीज़ आपको सूट नहीं कर रही तो आप न्यू डायरेक्शन लें। चाहे अगर आपको कोई नौकरी नहीं भी मिल रही है, और अगर आपको ऐसी कोई जॉब ऑफ़र है जिस पे आपको टफ़ लग रही है, या आपके मयार के मुताबिक नहीं है, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है, जो आप चाहते हैं वो नहीं है, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि आप शुरू कर दें। चाहे वो न्यू डायरेक्शन है, चाहे वो कॉम्प्लिकेशन है, चाहे वो रास्ता बहुत मुश्किल है, कठिन है, लेकिन आपको शुरुआत करने की बहुत ज़रूरत है। नाइट ऑफ सोर्ड आपके फाइनेंसेस के लिए है, वो ये कह रहा है कि अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे, स्टार्ट नहीं लेंगे, तो आपके फाइनेंसेस भी जो काफ़ी प्रॉब्लम्स का शिकार हैं वो प्रॉब्लम्स का शिकार ही रहेंगे, और आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको घेरने की बहुत कोशिश करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश करेंगे। अब लियो के लिए आपके रिलेशनशिप के लिए एंजल कार्ड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, और कार्ड कह रहे हैं वेरी सून क्लियर डिसाइड व्हाट यू वांट टू सो दैट कम्स टू यू नो। अच्छा, ये कार्ड कह रहा है कि जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप, जैसी भी आपकी विश है, किसी भी तरह की विश है लव लाइफ को लेके, वो फुलफ़िल हो जाएगी, ठीक है, वो विश जो है आपको मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप अपने माइंड को क्लियर करें, डिसाइड करें कि आप ख़ुद क्या चाहते हैं। क्या इस इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में दोबारा शामिल देना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़, क्या आप पहले आप खुद डिसाइड करें। आप जो है अपना रास्ता जो है वो ख़ुद जो है अख्तियार करें। अब जनरल गाइडेंस के लिए आपके लिए जो गाइडेंस आई है, सेम गाइडेंस है, टू मेक योर डिसीजन आस्क योर सेल्फ विच थिंग्स, ठीक है। कार्ड गाइडेंस के लिए भी यही कह रहा है कि आप खुद अपने फैसले जो हैं वो लें, और अपने आप से पूछें कि क्या ये मेरे लिए बेहतर है, क्या इससे मुझे खुशी मिलेगी, क्या इससे मुझे सुकून मिलेगा। तो फिर आप उसी फ़ैसले पर जो है वो अमल दरामद करें, और बजाय ये कि दूसरों से पूछने के लिए या दूसरों की गाइडेंस लेने के लिए अपनी ख़ुद की सेल्फ़ गाइडेंस लें। वर्गो के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, और उसके बाद रिलेशनशिप और जनरल गाइडेंस भी एंजल कार्ड्स, ओरेकल कार्ड से मैं आपको दूँगी। तो वर्गो के लिए रिलेशनशिप है पहला कार्ड, फिर करियर है, और उसके बाद उनके फाइनेंसेस हैं। रिलेशनशिप के लिए जो कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ मिलने वाला है आपको अपने पार्टनर से, कोई गिफ्ट हो सकता है, क्योंकि ये बोनस का कार्ड होता है। पैसे भी हो सकते हैं, हो सकता है आपने कहा हो कि मुझे कुछ ख़रीदना है या शॉपिंग करनी है, या किसी चीज़ की भी डिमांड अगर आपने की है तो वो इस हफ्ते आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन का कार्ड भी, अगर इतने टाइम से अगर आपका कम्युनिकेशन अपने लवर के साथ, पार्टनर के साथ नहीं हुआ है, स्टक था, तो इस हफ्ते कम्युनिकेशन भी हो सकती है। एस ऑफ सोर्ड आया है आपके करियर के लिए। जब भी एस ऑफ सोर्ड आता है तो मैं यही कहती हूँ कि इस हफ्ते कोई बिगिनिंग हो रही है, कुछ शुरू होने वाला है, कोई स्टार्ट नज़र आ रहा है। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड होगा, मुश्किल होगा, कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि तलवार है तो अख्तलाफ होगा आपके दिमाग में, लेकिन कुछ नया शुरू होने वाला है। 7 ऑफ कप्स आपके लिए आया है फाइनेंसेस के लिए। मुख्तलिफ़ जगहों से हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलें कि मुझे यहाँ कारोबार करना चाहिए, इस जगह करना चाहिए, या लोग कहें, आपका दोस्त कहे कि भाई मेरे पास आके फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कर लो, या बैंक वाले आपके पास आ जाएं, कोई और आपको ऑफ़र कर सकता है। तो ये चीज़ें नज़र आए, लेकिन मुझे कन्फ्यूजन भी में मुब्तला भी नज़र आ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर मुझे अपना पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए।
पैसा जो है वो किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, कारोबार किस तरह चलाना चाहिए। तो ये हफ़्ता जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आ रहा है। और अब मैं रिलेशनशिप के लिए ऑरेकल कार्ड्स की मदद लूँगी। आपके लिए जो कार्ड है ये ओके, ये कार्ड आया है कि अब इतना मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में वो अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री मुझे नज़र नहीं आ रही जो पहले थी। तो अगर आप चाहते हैं इस इंसान के साथ अपनी लाइफ और ज़्यादा गुजारना, स्पेंड करना, तो फिर आपको इस रिलेशनशिप में वो अट्रैक्शन जो पहले होती थी वो ख़ुद लेकर आनी है। अब जर्नल गाइडेंस के लिए कार्ड आया है, यू हैव अ गिफ्ट फॉर वर्किंग विद यंग पीपल एंड योर डिवाइन पर्पस इन वर्क। ओके, कार्ड आया है कि बच्चों के साथ जो है टाइम गुजारें, उनके साथ कोई काम कर सकते हैं, और या अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद कर सकते हैं। इस तरह अगर आप करेंगे, बच्चों की हेल्प करेंगे या उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे, तो ख़ुद ब खुद डिवाइन यूनिवर्स आपकी मदद करेगी और आपका ख्याल रखेगी। लिब्रा के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। अच्छा, पहला कार्ड है रिलेशनशिप का, सेकंड कार्ड है आपके करियर का, और थर्ड है आपके फाइनेंसेस का। लिब्रा के लिए थोड़ी मुश्किलात भी नज़र आ रही हैं, लेकिन रिलेशनशिप या लव लाइफ का ये के मुताबिक अगर ये हफ़्ता देखें तो ये अच्छा नज़र आ रहा है, खुशियों का नज़र आ रहा है, जॉयफुल नज़र आ रहा है, इमोशनल जॉय नज़र आ रहा है। अगर आपके पार्टनर अगर कहीं और है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या आप उनसे दूर हैं, तो मुलाकात मुझे नज़र आ रही है, मीटिंग दोनों की तरफ से नज़र आ रही है। और ये भी नज़र आ रहा है अगर आपकी बातचीत हो सकती है तो खुशियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप दोनों मिलकर बच्चों के साथ कहीं पर टाइम स्पेंड करें, कहीं वीकेंड पर चले जाएं, कोई ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। तो खुशियों वाला हफ्ता रिलेशनशिप वाइज नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड आया है आपको काम, करियर को लेके, काम को लेके, तो मुश्किलात भी इस हफ़्ते नज़र आ रही हैं, लेकिन काम भी चलता रहेगा। अब आपने जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिया है, लेकिन फिर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, डिप्लोमेटिक हैं, आपके सामने जब बैठते हैं तो आपकी तारीफ़ें करेंगे, कहीं और बैठेंगे तो आपकी बुराइयां करते हुए। तो आप मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है कि ऐसे लोगों से आपको बचने की बहुत ज़रूरत है। फाइनेंशियली मुझे जो कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है कि फाइनेंसिस आपके इस हफ्ते थोड़ा सा डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपको कारोबार में नुकसान हो, या आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, या आप चाह रहे थे यहाँ से आपको पैसे मिल जाएं, तो इस हफ़्ते भी आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इस हफ़्ते भी वहाँ से पैसा आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर आपकी अमाउंट कहीं पर फंसी हुई है तो इस हफ़्ते भी फंसी रहेगी। अब लव या रिलेशनशिप के लिए ऑरेकल कार्ड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं? ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, यानी कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को ख़ुद से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि चीज़ों को ठीक करने की बहुत कोशिश की है आपने पास्ट में और अभी भी करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये कार्ड आपको ये गाइड कर रहा है कि आप इस चीज़ को छोड़ दें, डिवाइन यूनिवर्स पर, अल्लाह पर छोड़ दें, कुदरत पर छोड़ दें इस चीज़ को। ख़ुद ब खुद जब उसका टाइम पीरियड होता है वो ठीक हो जाएगा, उसको ख़ुद ब खुद अनफोल्ड होने दें। ज़रूर आप खुद ही फोर्सफुली जो है चीज़ों को ठीक करने की कोशिश मत करें। जर्नल गाइडेंस के लिए कार्ड आया है आपके लिए, सेम कार्ड है, आपको नॉलेज की बहुत ज़रूरत है, स्टडी की ज़रूरत है, स्कूलिंग की ज़रूरत है, किसी तरीके की भी नॉलेज कहीं से भी अगर आपको मिलती है, चाहे वो ऑनलाइन हो या कहीं आप जाकर कोई नॉलेज गेन कर सकते हैं, कोई कोर्स कर सकते हैं, या आपके करियर वाइज अगर कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं तो वो ज़रूर कीजिएगा।
तो ये था लिब्रा की पहला कार्ड है स्कॉर्पियो के लिए लव लाइफ का, सेकंड कार्ड है आपके करियर का और थर्ड कार्ड है आपके फाइनेंसेस का। तो लव लाइफ के लिए कार्ड बड़ा बेहतरीन आया है, 3 ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है इस हफ्ते की मोस्टली जो स्टार्स के लिए जो कार्ड आया है वो 3 ऑफ कप्स है, यानी कि इमोशनली कोई खुशी मिलेगी, कम्युनिकेशन हो सकती है। अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, हो सकता है आपका पार्टनर आपसे मिलने के लिए या आप उससे मिलने के लिए जाएं, या आप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ कहीं टाइम स्पेंड करने के लिए जा सकते हैं, किसी इवेंट में, किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हैं। तो इस हफ्ते कोई खुशी या खुशियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके करियर के लिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, एम्बिशियस रहेंगे इस हफ्ते, बहुत सारा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत मूवमेंट नज़र आ रही है आपके काम में, बहुत सारे फैसले लेते हुए नज़र आ रहे हैं और कोई हो सकता है कोई प्रोजेक्ट को लीड करें, कोई ऐसा काम करें जिससे आपको बहुत अप्रिसिएशन मिले और आपके करियर में, आपके काम में जो है वो और ज़्यादा ग्रोथ हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके फाइनेंसेस के लिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पेमेंट्स जो हैं वो डिले हो जाएंगी, या अगर आपने कहीं पैसा लगाया है तो फंसने का इम्कान है, वहाँ पर पैसा आपको फ़िलहाल आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो एंजल कार्ड्स में देखती हूँ आपकी लव लाइफ के लिए, आप स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस है इस हफ्ते की। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग हिज दिस मोमेंट फुली। अट्रैक्शन का कार्ड है और ये कह रहा है आप जो भी मोमेंट होता है अपने पार्टनर के साथ जब आप गुजारते हैं तो उसको एंजॉय किया करें, ठीक है, उस मोमेंट को एंजॉय किया करें और उसके बारे में सोच कर भी आप एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी लव लाइफ में, अपनी रोमांटिक लाइफ में जो है एक अट्रैक्शन पैदा करेंगे। जर्नल गाइडेंस के लिए आया है, ठीक है, ओके, कार्ड बड़ा अच्छा है गाइडेंस स्कॉर्पियो के लिए और वो ये कह रहा है कि कुछ टाइम अकेले गुजारें, कुछ टाइम जो है वो तन्हा गुजारें और मेडिटेशन करें कि आपकी जो विशेस हैं, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, उनके बारे में विजुलाइज़ करें कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी से, अपने रिलेशनशिप से, करियर से, जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं वो मेडिटेशन के ज़रिए, विजुलाइजिंग के ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं। इस तरह आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। सेक्टेरियस के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और टैरो की भी हेल्प लेंगे, देखेंगे हफ्ता आपका कैसा गुजरेगा। फिर एंजल कार्ड्स की भी गाइडेंस लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। पहला कार्ड है आपकी लव लाइफ का, सेकंड कार्ड है सेक्टेरियस के करियर का और फिर है आपके फाइनेंसेस का। लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए जो आपके पास कार्ड आया सेक्टेरियस के लिए नाइट ऑफ कप्स आया है। तो ये कार्ड कह रहा है कि हो सकता है जो आपको पसंद करता है या आप जिसको पसंद करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगर वो आपसे दूर है तो इस हफ्ते हो सकता है आप उसको ड्रीम में देखें, या जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो हो, तो आप उसको मेडिटेट कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बाकी आपका रिलेशनशिप वाइज मुझे लग रहा है कि इतनी स्टेबिलिटी तो नहीं है, कोई कमिटमेंट तो नज़र नहीं आ रही इस हफ्ते, लेकिन रोमांटिक वीक नज़र आ रहा है। हो सकता है आप दोनों की मुलाकात हो या बातचीत हो या टेलीफोन पे बात हो या कुछ भी हो सकता है, या बच्चों के बारे में कोई डिस्कशन हो सकती है। तो रोमांटिकली ये वीक जो है सेक्टेरियस का एक अच्छा गुजरेगा, रिलेशनशिप वाइज रोमांस रहेगा इस हफ्ते। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपकी करियर का है। ऑफ़र्स मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन आपको बहुत सोचना है कि इस हफ्ते अगर आपको कोई ऑफ़र मिलती है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो आपके लिए अच्छी हो, आपके लिए पॉजिटिव हो, जो राइट डायरेक्शन हो, जो आप चाहते हैं, जो आप एक्सपेक्टेशंस हैं।
क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि 7 ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि कुछ लोग आपको फंसाने की कोशिश करेंगे और आपको बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन जब आप वहाँ पर काम करने जाएंगे या आप काम करेंगे तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो आपको जो भी फैसला करना है अपने करियर वाइज वो सोच समझ कर करना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके फाइनेंसिस के लिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत कोशिश करेंगे, मुश्किलात हैं, पैसा जो है वो फंस जाएगा। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट्स हों कि भाई आपने जिस चीज़ का वादा किया था वो तो आपने पूरा नहीं किया, तो पैसा तो आपके पास आ रहा है लेकिन थोड़ा लड़ाई झगड़ा करने के बाद आएगा। अब देखते हैं सेक्टेरियस के लिए एंजल कार्ड्स आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइड कर रहे हैं। ओके, आपके लिए कार्ड आया है कि आपकी जो लव लाइफ है वो रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ हैं वो आप स्पिरिचुअली जो है स्पिरिचुअल एक हेल्प ले सकते हैं। रिलीजन जो भी आपका रिलीजन है उसकी मदद ले सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ दुआएं ऐसी कर सकते हैं जिससे आपका रिलेशनशिप जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। अगर ठीक नहीं है, अगर ठीक चल रहा है तो उसको और बेहतर बना सकते हैं। कोई ऐसी दुआएं कर सकते हैं, कोई ऐसा जॉब कर सकते हैं, कुछ भी अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली कुछ ऐसा कर सकते हैं। जनरल गाइडेंस के लिए ठीक है कार्ड आया है, ये कह रहा है कि आप बिल्कुल रिलैक्स करें, सेफ करें। अगर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं और खौफ आते हैं कि पता नहीं लोग मेरे ऊपर कुछ नेगेटिविटी तो नहीं कर रहे या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो ये यूनिवर्स आपको, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि हमारी प्रोटेक्शन आपके साथ है। यानी कि यूनिवर्स की, डिवाइन की, अल्लाह की प्रोटेक्शन, एंजल्स की प्रोटेक्शन आपके साथ है। तो आपको बिल्कुल रिलैक्स करना है, आप बिल्कुल सेफ़ हैं। तो अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। कार्ड्स में कैप्रिकॉर्न के लिए शफल कर रही हूँ। पहला कार्ड है आपकी लव लाइफ का, सेकंड है आपके करियर का और थर्ड है आपके फाइनेंसिस का। लव लाइफ में बड़े एम्बिशियस लग रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में, लव लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं इस हफ्ते। हो सकता है जो शादी का इंतज़ार कर रहे थे तो हो सकता है जो कैप्रिकॉर्न है उनकी शादी का इम्कान नज़र आ रहा है। अगर शादी नहीं तो कहीं रिश्ता हो सकता है, कोई कमिटमेंट हो सकती है और कोई खुशी मिल सकती है। आपकी रिलेशनशिप में अगर आपने बहुत मायूसी का शिकार रह चुके हैं तो इस हफ्ते आपको खुशियां मिलेगी, ग्रोथ होगी। करियर के लिए 7 ऑफ सोर्ड है। करियर में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं और इस हफ्ते में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स से निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो मुश्किलात थी आपकी काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, कोई काम नहीं शुरू हो रहा, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। फाइनेंसिस का जो कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली कुछ बोझ नज़र आ रहा है, या तो खर्चात बहुत ज़्यादा हो गए हैं या कारोबार में आपने पैसा बहुत लगा लिया है। कोई ऐसी परेशानी मुझे इस हफ्ते नज़र आ रही है और आप बर्डन का शिकार नज़र आ रहे हैं, या हो सकता है आप पे जिम्मेदारियों का बोझ जो है वो काफ़ी है। अब आपके रिलेशनशिप के लिए एंजल कार्ड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। एंगेजमेंट, देखिए मैंने आपको कहा था आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट आ रही है, तो ये एंजल कार्ड्स भी आपको यही कह रहे हैं कि योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। यानी कि आपका जो रिलेशनशिप है वो कमिटमेंट की तरफ जा रहा है। जो लोग शादी का इंतज़ार कर रहे थे, इंगेजमेंट भी हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन हो सकती है या कमिटमेंट हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपका रिलेशनशिप में काफ़ी बेहतरी आएगी इस हफ्ते। तो जर्नल गाइडेंस के लिए मैं देखती हूँ एंजल ऑरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं आपको। ओके, कार्ड बहुत पॉजिटिव है, क्रिस्टल का कार्ड है और ये कह रहा है कि हैव फेथ, यानी कि अल्लाह पे भरोसा रखें, यूनिवर्स पे भरोसा रखें, डिवाइन पर, कुदरत पर भरोसा रखें और होपफुल रहें। पॉजिटिव अगर आप सोचेंगे तो आपकी लाइफ में जो है पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, नई चीज़ें आएंगी
जो आपने शायद महसूस ना की हो या एक्सपेक्ट ना की हो या आपने सोची भी ना हो, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन शर्त यह है कि आपको पॉजिटिव सोचना है। एक्वेरियस के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। पहला आपके रिलेशनशिप का है, सेकंड आपके करियर का है और थर्ड जो है आपके फाइनेंसेस का है। यहाँ पे मुझे जो कार्ड्स आ रहे हैं रिलेशनशिप और आपके करियर में थोड़ी मुश्किलात का सामना करते हुए नज़र आ रहे हैं। कार्ड्स आप देख सकते हैं, मैं खुद से नहीं निकालती हूँ। अगर आप कुछ लोग शिकायत कर रहे होते हैं, आप हमेशा नेगेटिव बताती हैं, जो कार्ड आते हैं तो वही मैं आपको बताऊँगी कि इस हफ्ते की आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। 8 ऑफ सोर्ड आया है कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आपको बहुत है या आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आप दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, रिलेशनशिप में भरोसा नहीं करते, इसलिए आपका रिलेशनशिप बहुत इनसिक्योर है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है, स्टक है। दोनों ने आंखें बंद की हुई हैं, दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते और बस खौफ हैं, दुनिया के खौफ हैं, घर वालों के खौफ हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत, या रिश्तेदारों के कुछ खौफ हैं, या एक दूसरे से भी आप लोग एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर पा रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है आपके करियर को लेके, यानी कि मुश्किलात तो हैं आपके काम में, लेकिन टफ़ भी है, कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, चीज़ें उस तरीके से ग्रो नहीं कर रही हैं जो आपको नज़र आ रही हैं कि ग्रोथ नहीं है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। जहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, कमिटमेंट होती है, वहाँ चीज़ें जो है वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं, मिलते मिलते चीज़ें जो हैं वो हाथों से निकल जाती हैं। तो लेकिन 7 का जो नंबर है वो ये कह रहा है कि ठीक है, मुश्किलात से आप गुज़र रहे हैं, लेकिन वो बुरा टाइम भी गुज़र रहा है, यानी कि अच्छे वक्त की तरफ आप आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रहे हैं। किंग ऑफ कप्स है आपके फाइनेंसेस के, खर्चा बहुत करते हैं इस हफ्ते, मुझे लग रहा है कि आपके हाथ से काफ़ी पैसा जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए अपने फाइनेंसेस को। अब एंजल कार्ड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ओके, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, यानी कि आप अपनी लव, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत इनसिक्योर हैं या आपके पार्टनर बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ये कह रहा है कार्ड कि आपको जो है अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए कि क्यों इतना अनबैलेंस है रिलेशनशिप, क्यों कमिटमेंट नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज़ क्यों हैं। तो आप अपने जो रिलेशनशिप है उसको टाइम दें, एक दूसरे को टाइम दें, ताकि जो भी गलत फहमियाँ हैं एक दूसरे के लिए वो दूर हो सकें। गाइडेंस के लिए, आपके जर्नल गाइडेंस के लिए ये कार्ड कह रहा है कि हैव पेशेंस, यानी कि आपको सब्र करना है और जो भी, और फेथ रखना है, भरोसा रखना है कायनात पर, उस पर कुदरत पर भरोसा करना है, अल्लाह ताला पर, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना है, यूनिवर्स पे भरोसा करना है और सब्र करना है, पेशेंस रखना है और आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें फोर्सफुली नहीं कुछ भी करना, उसको छोड़ देना है, डिवाइन पे छोड़ देना है, उसके टाइम पर छोड़ देना है। जब उसका वक्त आ जाएगा तो वो खुद ब खुद चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो पाइसेस के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। पहला कार्ड है पाइसेस का रिलेशनशिप का, सेकंड है करियर का और थर्ड है आपके फाइनेंसेस का। आपके रिलेशनशिप के लिए जो कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लग रहा है कि इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में इस हफ्ते भी। मुझे लग रहा है कि आप जो है वो इनिशिएट नहीं करते कभी भी, जब भी आपको कोई कम्युनिकेशन हो, चाहे एक्सप्रेस करना हो अपनी फीलिंग्स या कमिटमेंट, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला इंसान जो है वो हर सब कुछ करे, तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि कुछ अपनी तरफ से भी रिलेशनशिप को टाइम दें और उसको जो है अपने फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस करें। या ये उल्टा भी हो सकता है, यानी कि एनर्जी ये उनकी भी, आपके पार्टनर की भी हो सकती है कि वो टाइम स्पेंड नहीं करता आपके साथ, आपको हर वक्त उससे शिकायतें होती हैं। तो इस हफ्ते भी ऐसा लग रहा है कि आप शिकायतें, कंप्लेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स आपके करियर के लिए आया है, वो ये कह रहा है कि आपके करियर चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। कभी आपको हर वक्त एक डर खौफ रहता है कि क्या पता मेरी नौकरी ख़त्म हो जाए, पता नहीं करियर में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा।
ऑफ़र्स भी आपको आती हुई नज़र आ रही हैं, तो आपको इस चीज़ का फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए। फाइनेंसिस का जो कार्ड है 10 ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है कि ख़र्चा इस हफ्ते ज़्यादा होगा। 10 ऑफ कप्स से तो हो सकता है फैमिली के साथ आप कहीं टाइम स्पेंड करने चला जाए, वहाँ पर आपको ख़र्चा हो जाए, या कोई शादी कोई इवेंट हो सकता है, या कोई कारोबारी कोई ऐसा मामला हो सकता है जिसके आपका ख़र्चा ज़्यादा हो इस हफ्ते। एंजल कार्ड्स मैं देखती हूँ आपको क्या गाइड कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। वेरी सून का कार्ड आया है, वो ये कह रहा है कि जो भी आप चाहते हैं, जो जिसकी भी आप ख्वाहिश करते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, विशेस हैं, वो आपको जल्दी मिल जाएंगी। लेकिन आपको अपने माइंड को क्लियर करना है। सबसे पहले अपने खुद डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप ये रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं? पहले अपने माइंड को क्लियर करें। जर्नल गाइडेंस के लिए आपके लिए जो आया है, ओके, ये कार्ड कह रहा है कि अगर हो सके, अगर आप किसी नए घर में शिफ्ट हो जाएं, या कोई नई जॉब करें, या कोई ऐसी चीज़ करें जिससे आपकी जगह, जो ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह इस हफ्ते आप मूवमेंट करें, कहीं चेंज करें, तो आपकी जो भी चीज़ें जो स्टक हुई हुई हैं, जो चीज़ें रुकी हुई हैं, जो चीज़ें डिले का शिकार हैं, वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उनमें चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो ये था पाइसेस और इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी गाइडेंस और टैरो कार्ड्स की गाइडेंस। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।